हम ये समझते हैं कामयाबी की जो मनाजिल हम लोग तय कर रहे हैं उसका एक तसलसल है और ये इंशाअल्लाह जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक कि मैं ये समझता हूँ कि पूरा जो है एक्ट नया नहीं आ जाएगा, उसमें तरामीम नहीं हो जाएंगी, उसके कवानीन नहीं बन जाएंगे, ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। इस लिहाज से ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये यहाँ डट कर बैठे हुए हैं। बात कहने को बहुत आसान है कि साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लोग कह भी रहे हैं, बल्कि अगर मैं बात वहाँ से शुरू करूँ कि कुछ लोग इस बात पर जो है मुसर थे कि उन्हें भांजा क्यों बना लिया गया। भाई बात यह है कि भांजों की तादाद बहुत ज़्यादा और सारे हमारी तरफ आ गए। आप कोशिश करो, मेहनत करो, शायद आपके भी कोई भांजा बन जाए। तो वहाँ से अगर मैं बात शुरू करके ये कहूँ कि ये धरने जो शुरू हुए, नहीं पता कि कैसे ये पता चल गया, हालांकि वो तो सोते रहते हैं। तकरीबन पूरा दौर मौजूदा जो चीफ साहब आज रुखसत हो गए हैं, उन्होंने बेशतर वक्त यहाँ कराची में गुजारा और उनको ये पता न चला कि यहाँ पर लोग जो है वो किस तरीके से टूटी सड़कों पर फिर रहे। कहते ज़रूर थे, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी कलामी था। जो काम वो करवाना चाहते थे वो काम बज़ोर वो करवा भी जाते थे, और जो काम वो नहीं करवाना चाहते थे या जिसका उन्हें अदराक नहीं था, कहने के तो वो चीफ थे लेकिन पता नहीं किस चीज़ के चीफ थे। अगर ज़्यादा बात कर ली जाए तो लगता यह है कि वो कहते हैं कि साहब हमारी जो है इज्जत पर हमला हो गया तो इस बंदे को पकड़ लो और इसको अंदर कर दो। तो भाई इज्जत कराएं आप 1.5 साल फैसले को रख कर बैठे रहे और उस फैसले को करवाने में ये धरने जो हैं इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। आप में इतनी जुर्रत नहीं थी, आप में इतनी ताकत नहीं थी, आप में इतनी सलाहियत नहीं थी कि आप उस फैसले को जो है वो सरेआम बात कर लेते, आप उस फैसले को पब्लिश कर देते, आप उस फैसले को सुना देते, लेकिन आप में इतनी जुर्रत नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि ये जुर्रत जो है ये हमारे धरनों ही ने उनको दी कि वो ये फैसला सुनाकर चले गए। इस लिहाज से जहाँ जमात इस्लामी जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है, वहीं PSP भी इस माशरे में आके, क्योंकि हमारे एक रिवायत यह है कि जो रिटायर हो जाता है ना वो फिर बहुत बड़ा अल्लामा हो जाता है, वो हर चैनल पर भी आता है, वो सारी बातें भी करता है और फिर मुल्क से जो है फरार भी हो जाता है, फिर कहीं जाकर जजीरे लेता है और कहीं जाकर जो है वो अमेरिका में अपने बिजनेस को सेटल करता है और फिर वहां से जो है बातें करता है। तो ये तो हम रिवायत देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब तक आप मनसब पर होते हैं उस वक्त तक कोई जो है ना आप लोग फैसला करते हैं, ना आप सच बात करते हैं, ना आप हकीकी बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन धरनों ने आपको मजबूर किया कि आपने जाने से पहले अपनी इज्जत बचाई और आपने कम से कम वो फैसला तो सुना दिया। लेकिन उस फैसले में भी आपने जो है ये पाबंदी न की कि इतने अरसे में आपको ये कानून बना देना होगा, ये तो आपने कोई बात नहीं की। अगर आप ये भी साथ साथ कह देते, जिस तरह आप कहते थे कि फलानी बिल्डिंग जो है वो इतने दिन में टूट जानी चाहिए और अगर इतने आपके पास लेबर नहीं है तो इसको दुगना कर दिया जाए, तो ये भी कह देते कि भाई अगर वो आपके पास जो है कोई वकील नहीं है, सूबाई हुकूमत को कह देते ना, बहुत सारी दफा बुलाया ना उनको, मरकजी हुकूमत को भी बुलाया, सूबाई हुकूमत को भी बुलाया, तो उनको कह देते कि इतने अरसे में जो है आप ये तैयार करके और ले आइए सुप्रीम कोर्ट में और पेश कर दीजिए ये और इसके कवानीन भी बना दीजिए। लेकिन ऐसा कोई फैसला अब भी उन्होंने नहीं किया। तो चीफ साहब पता नहीं आप पर किसका दबाव था, इन धरनों का दबाव इतना कम तो नहीं था कि आप आखिरी तारीख भी ना देकर जाते। हमारे शाह साहब ने, मोहतरम है, वजीर आला हैं, उन्होंने एक अजीब बात ये कही कि साहब फिर अगर ये सारे काम जो है ये लोकल गवर्नमेंट करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, वजीर आजम क्या करेगा, वजीर आला क्या करेगा। भाई आपका काम है लेजिस्लेशन, आपका काम है कानून साजी, मरकजी असम्बली का, सेनेट का काम ये होता है। आपका काम है फॉरेन पॉलिसी, आपका काम है अच्छे कवानीन देना ताकि आवाम जो है वो सहूलत के साथ रहे। आपका काम जो है वो गटर साफ करना, नालियां साफ करना, झाड़ू लगाना नहीं है। ये बात जो है ये असम्बली मेंबरान को समझना चाहिए कि आप जो है आप ऊपर की सतह के लोग हैं, आपका काम है फॉरेन पॉलिसी को तरतीब देना, आपका काम है मुल्क को बचाना, आपका काम है कश्मीर को लेना, आपका काम है दीगर जो भी हमारी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करना। अगर एक एक गिनवाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन वजीर आला साहब ये कहते हैं कि अब जो है हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि मशवरा तो नेक यही है कि वो अपील पर ना जाएं। जो काम उनका नहीं है
वो थर्ड ईयर को करने दें। और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि ये कभी कनाडा में एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें ये बात तय हुई थी कि हर सतह पर लोकल गवर्नमेंट जो है हर मुल्क में वो बनाई जाएगी और उसके तहत जो मुकामी सतह के मसाइल होंगे वो हल किए जाएंगे। और जब मुकामी गवर्नमेंट को पढ़ाया जाता है तो उसमें यह बुनियादी तौर पर पहला जुमला लिखा हुआ होता है कि मुकामी गवर्नमेंट का मतलब यह है कि जो जिस जगह रहता है वो उसके मसले से बखूबी वाकिफ है और उसको हल करने का मुकम्मल अदराक उसी को है। आप यूं समझ सकते हैं कि केपी का बंदा या ऊपर और चले जाए पहाड़ों में तो उसका वो मसला नहीं है जो कराची का मसला है या हैदराबाद का मसला है या लाहौर का मसला है या लड़काने का मसला है, उसका वो मसला नहीं है। तो मुकामी आदमी अपनी जरूरत के तहत जो फैसला कर सकता है वो सबसे बेहतर फैसला होता है, वो सबसे बेहतर अदराक रखता है और वो सबसे जो है बेहतर तरीके से उस मसले को हल कर सकता है और करना जानता है। इसलिए मुकामी हुकूमत हर जगह जरूरी है, उसके पास वसाइल भी जरूरी हैं। इसलिए ये बात जो कही जा रही है बार बार कि पीएफसी अवार्ड जो है उसका भी कोई लाए अमल बना लिया जाए, उसका कोई कानून बना लिया जाए, उसके कोई रूल्स बना लिए जाएं और फिर जो है उसको आगे नीचे जो है उतार